बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया, जब भी मेरी अथॉरिटी की मीटिंग होगी उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दिया करूँगा कि हमने क्या फ़ैसले किए अथॉरिटी मीटिंग में। तो उसी के हवाले से आज मैं आप लोगों को अपडेट देना चाह रहा हूँ। आज हमारी जब से हमारा टेन्योर हुआ है उसकी 27वीं अथॉरिटी मीटिंग थी आज हमारी। अथॉरिटी टीम मीटिंग में हमने काफ़ी फ़ैसले आज किए हैं। उसके अलावा हमने ये भी रिव्यू किया है कि हमारे कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो उसकी भी हमने बात की है। पहले आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि अथॉरिटी में हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया आज और हमारे क्या क्या फ़ैसले किए गए। हमारी अथॉरिटी में आज LDA सिटी के इकबाल सेक्टर का नक्शा अपने रिवीजन के लिए आया था, उस हिसाब से जिसमें सारी फाइलें लोगों की एडजस्ट हो सकें और चीज़ें ठीक हो सकें। 3000 लोग लगभग है जिनकी बैलेटिंग अभी पेंडिंग रहती है हमारे LDA सिटी में। आज हमने वो नक्शा अप्रूव कर दिया है। अगले महीने इंशाल्लाह इन 3000 फाइलों की बैलेटिंग होगी और LDA सिटी के जितने भी लोग थे जो बैलेटिंग के मुंतज़र हैं उनके लिए खुशखबरी है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी बैलेटिंग जल्दी हो जाएगी। इसके बाद जी एवेन्यू 1 हमारा सबसे पेचीदा मसला जो पुराना चलता आ रहा है। चिन्योट सोसाइटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमारे साइन होने जा रहे हैं। अगले महीने ये आज आपको मैं फाइनली अभी बता सकता हूँ कि जिन लोगों की पेंडिंग कहीं ना कहीं फंसी हुई फाइलें थी उन लोगों की बैलेटिंग कर दी जाएगी और जिन लोगों को अलॉटमेंट में नंबर दे दिया गया था उनको कम से कम ये पता होगा कि उनकी फ़ाइल आज उनकी अलॉटमेंट लग गई है और अब हम इस पर अपने PC1 बना के डेवलपमेंट के काम को जल्दी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे इसके लिए जी। इसके बाद जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एवेन्यू 1 में कोई कम्युनिटी क्लब नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आज डिसाइड ये कर लिया गया कि वहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिटी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जैसे कि LDA का यहाँ पे जौहर टाउन में भी है, ताकि लोग वहाँ पे भी अपनी सारी एक्टिविटियाँ, अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ सकें, अपने आप को एक्सेल कर सकें। इसके अलावा आपको ये बताना चाहें कि आज हमें एक कन्फर्मेशन वापस दी गई है कि LDA एवेन्यू 1 में बाउंड्री वॉल का काम शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट और लोगों के अंदर आने का बहुत प्रॉब्लम था, कचरे का, जानवरों का। ये मसला सबसे पहले बाउंड्री से ही हल होगा क्योंकि रूट कॉज वही है। हम बाउंड्री वॉल बनाना शुरू कर चुके हैं वहाँ इस वक्त। इसके साथ ही साथ जी हमने एक मॉस्क कमेटी बनाई थी कुछ टाइम पहले, कुछ प्रपोजल हमारे पास उनसे नहीं आया था, तो आज बोर्ड ने थोड़ी सी नाराज़गी की है उनसे और उनको ये क्लियर टारगेट दिया कि अगले एक हफ्ते में कम से कम 10 मस्जिदों का आपने ला के हमें प्रपोजल देना है कि कहाँ बनानी है, ताकि हम बजट में उसके पैसे रखें और हम इंशाल्लाह इस अगले साल में 10 मस्जिदें ज़रूर बनाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग एवेन्यू 1 और इन जगहों पर जहाँ पर मस्जिदें नहीं हैं इस वक्त। इसके साथ ही साथ जी टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कमेटी भी बनी हुई है। हमारा बोर्ड भी इस पर काफ़ी काम कर रहा है, लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो हमारे GIS और MIS की मैपिंग के लिए, जिसका मतलब ये होता है कि आप ड्रोन इमेजरी और टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे शहर के प्लॉट्स के मैपिंग कर लेते हैं और ये जान जाते हैं कि प्लॉट कहाँ पे खाली है, कहाँ पे बना हुआ है, तो आपकी कौन सी ऐसी जगह है जो फालतू पड़ी हुई है या उस पर कब्जा हुआ हुआ है। उस पर हमने एक अग्रेसिव सा काम शुरू कर दिया है। ट्रायल फेज़ के लिए आपको बता देता हूँ कि FTC एवेन्यू 1 में हमने जनरल ट्रायल करके देखा है और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि अकेले हमारे पास FTC के अंदर इलाका जो हमारा फाइनेंस ट्रेड सेंटर है, हमने 200 से 300 करोड़ रुपए की ज़मीन को एक्स्ट्रा निकाल ली है बाहर, जो हमारी ज़मीन फंसी हुई थी कहीं ना कहीं। तो इस तरह की चीज़ों को पकड़ते हुए हमारा टारगेट है कि आने वाले 2 साल में हम वेल प्लान तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए इस पूरे इदारे की एक एक चीज़ को टेक्नोलॉजी के तहत नज़र में रख के शिफ्ट करके ऑनलाइन करके सीधा कर लें और किसी भी इंक्रोचर, कब्जा माफिया और इन लोगों को हमने इस पर नहीं छोड़ना, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू पकड़ना, क्योंकि वरना पकड़ने के सिस्टम में कोई हमारे काबू आता नहीं है और चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये काम भी शुरू हो गया है और उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। ये भी ज़रूर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू किया हुआ ऑलरेडी हमने, जिसमें तकरीबन 30,000 फाइलें अब तक शिफ्ट की जा चुकी हुई हैं। इसमें ख़ास तौर पे आपका मोलनवाल, जुबली टाउन, मुस्तफ़ा टाउन और आपका ये एवेन्यू 1 के एरिया में ज़्यादातर फाइलें शिफ्टिंग, और इसके अलावा 2-3 हज़ार फाइलें हमने जौहर टाउन और सब्ज़बाजार में भी कुछ की हैं। इन फाइलों की शिफ्टिंग का मतलब ये है कि जब ये शिफ्ट करके हम सिस्टम में प्रॉपर्ली अपग्रेड कर लेते हैं तो इंशाल्लाह वो NOC जो यहाँ पे लेने में लोगों को भागना पड़ता है, 2-4 महीने तो कहीं नहीं आते लोगों के, हमारा टारगेट है कि हम 2 से 3 दिन में लोगों को NOC देने में कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक दिन में भी दे सकें, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये टारगेट है कि हम अचीव करें और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से हम अचीव ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा जी, हमने एक इंपॉर्टेंट फैसला आज किया। हमारे पास अक्सर ये ऑफिस में हमें नज़र आते हैं ज़ईफ़ लोग, बुज़ुर्ग लोग, डिसेबल्ड लोग, बीमार जो नहीं आ सकते, सिर्फ अपने प्लॉट के ट्रांसफ़र के वेरिफिकेशन के लिए LDA के दफ्तर आते हैं। तो आज हमने ये भी फैसला किया है कि इनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाया जाए। कोई भी बंदा जो डिसेबल्ड है, जो किसी वजह से हैंडीकैप्ड है, जो बंदा आराम से नहीं आ सकता,
LDA की टीम उनके घर जाके उनकी वेरिफिकेशन करके आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको यहाँ पे उन लोगों को नहीं आना पड़ेगा। हमने ये चीज़ का आज एक खास फैसला किया और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी सिस्टम बना के जल्दी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रपोजल बोर्ड में लाया जाएगा।